अरे, अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। पिताजी, माताजी। राजवीर, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करती। मुझसे शादी करना बस मुझे इस्तेमाल करने के लिए, आपके पास कई सालों से छिप कर रहना बस आपको मारने के लिए। मैं बहुत पहले से जानता था आप मुझे मारने वाले हत्यारे हैं। आरुषि, आपका दिल लोहे का बना है। आप और मेरे बच्चे 5 साल का हो गया है। आपका दिल क्यों गर्म नहीं होता है ना? क्या मेरे मरने के बाद ही आपकी मनोकामना पूरी होगी? हाँ राजवीर, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। आपके मरने के बाद मैं अनाया को लेकर दूर जाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। माताजी ने पिताजी को मार दिया। यह कहाँ है? छोटी बच्ची, तुम रास्ता भटक गई हो। ये चंदनपुर जिला है। तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? आजकल का समय बहुत खराब है। तुम अकेले इधर उधर कैसे घूम रही हो? चाची, ऐसी बातें न करो। मेरे माता पिता नहीं, मेरे पिताजी ने कहा आज का दाजो शांति और समृद्धि है। हम राज प्रतिनिधि राजा से अत्यधिक कर और शुल्क से मर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बकवास सिखाते हैं? तुम राज प्रतिनिधि राजा की बात कर रहे हो? अनाया ने इतिहास देखा है। वह बुरा राज चाचा। जब वह राज प्रतिनिधि राजा था, अनाया तब पैदा नहीं हुई थी। चाची, क्या आप अनाया को बता सकते हैं आज कौन सा वर्ष है? ये चांगताई वर्ष 8 है। चांगताई वर्ष 8। अनाया 6 साल पहले आ गई है। 6 साल पहले? मैं पदच्युत युवराज हूं। मेरी पत्नी मुझे मारने वाली हत्यारा है। यह सचमुच भाग्य का मेल है। तो आज मेरे पिताजी पदच्युत युवराज नहीं है। मेरी माताजी तब भी उसे मारने वाली हत्यारा है। यह सब एक बड़ी उलझन है। बच्ची, तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? अनाया नहीं जानती। अनाया को अपने पिताजी और माँ को ढूंढना है और उनकी लड़ाई रोकनी है। तुम ढूंढना बंद करो। तुम्हारे पिताजी और माँ निश्चित तुम्हें छोड़ चुके हैं। आजकल का समय बहुत लोग अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं। तुम यह लड़की देखो कितनी सुंदर है। मेरे घर चलो, मेरी बाल वधू बन जाओ। नहीं, अनाया बाल वधू नहीं बनेगी। अच्छा, बुरा न समझो। यह तुम्हारे लिए ही है, इसलिए तुम्हें घर ले जा रहे हैं। कम से कम खाना मिलेगा। नहीं, अनाया बाल वधू नहीं बनेगी। बाल वधू नहीं बनना। मुझे छोड़ो, आप मुझे छोड़ो। बचाओ बचाओ, बाल वधू नहीं बनना। वो आदित्य गुरुजी नहीं है। हमारा चंदनपुर जिला, उनका ज्ञान सबसे अच्छा है। बस अजीब है। वह कभी शादी करने को राजी नहीं हुए। पिताजी। आदित्य जी, दुकानदार, ये 2 दिन पहले की नकल की पुस्तकें हैं। कृपया इसे देख लें। युवराज का गुप्त संदेश। राज प्रतिनिधि राजा के लोग चंदनपुर जिला में घुस चुके हैं। आपकी पहचान खतरे में है। तुरंत वापस जाएं। नहीं, बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं अभी नहीं मिली है। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। आप पैसे गिन ले, कम न हो। पिताजी, 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 आप मेरे सच्चे पिता हैं। आप किसके बच्चे हैं? और किसके हो सकते हैं? आपके ही है ना। मैं बकवास। आपका घर कहाँ है? अनाया का यहाँ घर नहीं है, लेकिन अब आपको पिताजी मिल गए हैं।
आदित्य गुरुजी, यह मैंने उठाई बच्ची है, घर ले जाने की तैयारी है। मेरे बड़े बेटे के लिए बाल वधू बनाने में नहीं चाहता। चलो। अकारण दिल दुखा क्यों? रुको, कमला देवी, आपका इरादा है इतने छोटे बच्चे को उसके लिए बाल वधू बनाने? आदित्य गुरुजी, आजकल बच्चियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। घर जाकर 3-4 साल रहने पर लगभग शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आदित्य गुरुजी, आपने शादी नहीं की है, इसका न पता होना सामान्य है। चलो। शादी नहीं हुई मेरी पहचान का सबसे मुश्किल हिस्सा है छुपाने का स्थान। अगर मेरे एक बच्चा होता। पिताजी, आप मुझे सच में नहीं चाहते? आपका पिता का प्यार कहाँ है? आपने कहा नहीं था कि माताजी आपका जान है, अनाया आपका लाडला है। ठीक है, इस बच्चे को मान ले, मेरे लिए भी फायदेमंद है। वह सच में मेरी बेटी है, कुछ दिन पहले ही गांव से आई है। अभी मेरे ध्यान न होने पर लगभग खो गई थी। पिताजी, इस समय में आप मुझे एक नजर में पहचान सकते हैं पिता। पुत्री का गहरा बंधन ही है। ठीक है, घर चले। तो दुकानदार, आपका शुक्रिया। उसकी पहचान की जानकारी मेरे कहे अनुसार नकली बनाए। जी हुजूर। पतिदेव की मृत्यु के बाद अकेली रह गई एक विधवा है, देवता की तरह सुंदर है। मुझे देखने दो। लक्ष्य पदच्युत युवराज है, यही चंदनपुर जिला में है। राज प्रतिनिधि राजा ने आपको यहाँ छिपने का आदेश दिया है। लक्ष्य देखते ही तुरंत हत्या करें। चित्र कहाँ है? पदच्युत युवराज 8 साल की उम्र में राजधानी से चला गया। चित्र नहीं है, लेकिन आप एक श्रेष्ठ हत्यारा हैं। यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आओ, मुझे देखने दो। बहुत सुंदर है। प्रिया, मेरी मदद ना लो, मेरी मदद लो। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। भाई साहब, मैं अपने पतिदेव के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रही हूँ। तुम्हारा पतिदेव मर गया है, उसके पास क्यों रहती हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना और पीना दूंगा। अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेचना बहुत दुखद है। पिताजी, मुझे ऊंचा उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ। अनाया ने पहली बार देखा है कथा पुस्तक में पति के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेचने की कहानी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उस माँ, अगर तुम्हारे पिछले पति की मौत हो गई है तो तुम्हारे लिए एक नया ढूंढूं? मेरे पिताजी को देखो, कैसे हैं? बस एक दयालु व्यक्ति की मदद चाहती हूँ मेरे पतिदेव का अंतिम संस्कार करने में। आरुषि आपकी सेवा करेगी, इसका बदला नहीं चुका सकूंगी। माँ, जब मेरे पिताजी के पास पैसे होंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, इसे ले लो। मेरे पिताजी के पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पिछले पिताजी को दफनाने के लिए। फिर अनाया की माँ बन जाओ, ठीक है? अनाया को माँ चाहिए। आ जाओ, हम घर चलते हैं। माँ, अनाया के साथ घर चलो माँ। चलो, अनाया के साथ घर चलो माँ, चलो। शायद यह पिता और बेटी एक स्वर्गीय मौका है, इस पहचान का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं वह तरीके से यहाँ रहने के लिए, पास से जांच करने के लिए। उठो, जल्दी मेरे साथ चलो घर। श्रीमान, श्रीमान। आरुषि, आरुषि मान गई। आरुषि आपकी सेवा करने को तैयार है। चलो माँ, अनाया तुम्हारे लिए बहुत उत्सुक है। पिताजी, मेरे पिछले पिताजी को दफनाने के लिए जल्दी करो। ठीक है, इस युवती के मेरे लिए बचाव करने से आगे कोई मैचमेकर भी नहीं मेरी पहचान की जांच करेगा। पहचान छुपाकर धीरे धीरे योजना बनाऊंगी। पदच्युत युवराज की जान मैं आरुषि लेकर रहूंगी। मैं 6 साल पहले वापस आ गई हूँ, अब से ही रोकना होगा। अनाया के साथ हत्यारा माताजी और युवराज पिताजी भी एक प्यार करने वाला परिवार ही हो सकते हैं। उसे बिस्तर पर न बुलाएं, तो शक पैदा होगा। कोशिश करते हैं। पतिदेव, रात हो गई है, विश्राम करें।
सुहागरात पर संबंध न बनाना तो शक जरूर होगा। मैं अनाया को देखने जाती हूं। दूसरी शादी करने औरत औरत निजी मामलों से डरती है। बच्चा 5 साल का हो गया है, फिर भी संबंध बनाने से डरती है। शक है। माँ, पापा, अनाया को अंधेरे से डर लगता है, साथ सोना चाहती है। पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है। पतिदेव, मैं आपको कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। ठीक है। वह इतनी नर्म और शर्मीली है। क्या कल रात मैंने सच में ज्यादा सोच लिया था? बस श्रीमती जी शर्मीली हैं। यह कमर काफी लचीली है, छुरा आधा झुका हुआ, सीधा किडनी में घुसा, जरूर मर जाएगा। बिल्कुल सही जगह, एक बार में गला काट दो, सीधे मरोड़कर तोड़ देना भी अच्छा रहेगा। अगर यहां चुभो दिया जाए मेरी अदृश्य सुइयां। सातवें जोड़ पर जोर से वार करो तो लकवा मार जाएगा। प्रिया, वह बात संबंध बनाने की बात। संबंध बनाना या फिर सीधे उसे नपुंसक बना दें। प्रिया, सच कहूं तो मैं पतिदेव को जन्मजात कमी है। अनाया का होना ही ईश्वरीय कृपा है। ईश्वरीय कृपा, और कुछ चाहना तो दूर की बात है, आगे चलकर शायद प्रिया को कष्ट होगा। पतिदेव, ऐसी कौन सी बात कह दी? आरुषि समझती है। आरुषि भाग्यशाली है कि पतिदेव ने शरण दी, यही पर्याप्त है। अच्छा, ऐसी बात है। छोटी मोटी चीजें, सौंदर्य प्रसाधन। श्रीमती जी, छोटी मोटी चीजें। छाया संगठन का आज का काम। नहीं, व्यस्त हूँ। निदेशक का आदेश है, शाम के अंत में शहर का पश्चिमी भाग जनरल शर्मा को मारो। काम ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक आदमी की जानकारी लाओ। कौन? आदित्य, मेरा पति। ठीक है। छोटी मोटी चीजें, सौंदर्य प्रसाधन। शाम के अंत में। पता लगाओ उस कमरे वाली श्रीमती की पृष्ठभूमि। जी। याद रखना, मेरे लिए कैंडी फल लाना। मैंने तो एक मालिक उठा लिया है घर में। क्या बात है, छाया संगठन, टॉप लेवल के हत्यारे। इस नाजुक वक्त में तुम यहाँ मूड बना रहे हो? इसे कहते हैं आराम की भावना। सीखो इसे। जनरल शर्मा, आपको उत्तर पश्चिमी सैन्य शिविर भेजने का अनुरोध सेना का मनोबल स्थिर करने के लिए है। जब तक मैं एक चीज वापस लेकर आता हूं और उत्तरी सेना राजधानी में घुसती है तो हमारी अदम्य शक्ति से कोई नहीं रोक सकेगा। सावधान, अदृश्य सुइयां, छाया संगठन के लोग। युवराज, आपने मेरी जान बचाई। यह वृद्ध सेवक चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। युवराज, आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है। जनरल शर्मा, उत्तरी सेना
बिना कमांडर के नहीं रह सकती। चलो हम चलते हैं। जनरल, जल्दी पीछे हटिए। टारगेट को मैंने गंभीर रूप से घायल कर दिया है, बाकी का काम तुम लोगों का है। महोदय, क्या आप हमारे साथ आगे पीछा नहीं करेंगे? क्या पीछा करना? घर पर खाना अभी बना नहीं है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। खाना बनाना, पीछा करना? संभाल लो। पतिदेव प्रिया। पतिदेव, कितना संयोग है मैं बाहर आया। अनाया के कपड़ों के लिए कुछ सिल्क लेने आया। आज तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गए। आज स्कूल में कुछ नहीं था तो मैं जल्दी वापस आ गया। चलो चलो घर चलते हैं। पिताजी, माताजी, आप दोनों एक साथ आ गए। पतिदेव, तुम्हारी कमीज मैं ठीक कर दी है। यह आदमी अगर मुझ पर शक करे तो किसी बहाने की जरूरत होगी या सीधे मुझे मार दे। बहुत बारीकी से सिला है, जरूर लंबे समय तक चलेगा। मेरी माँ के गुजरने के बाद यह पहली बार है किसी ने मेरे लिए कपड़े सिले हैं। यह नजर शायद जन्मजात कमी है। अनाया, तुम्हारे कपड़े मैं भी तुम्हारे लिए सिल दिए हैं। वाह, माँ, तुमने कितनी अच्छी सिलाई की है। पिताजी देखो पिताजी, माताजी ने मेरे लिए छोटी तितली सिली है। सुंदर है ना? सुंदर है। शायद मैं सिलाई में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, बस मुझे खुद पता नहीं था। कैंडी फल। पिताजी, मैं जानता था तुम जरूर ले आएंगे। प्रिया, खाओ देखो। तुम रोज मुझे सताते हो। पिताजी, पैरों को भिगोने के लिए आ जाओ। देखो, माँ और मैं पैर भिगो रहे हैं, बहुत आरामदायक है। मैं माँ, तुम जल्दी बोलो। पिताजी तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। पतिदेव, शायद एक साथ करें। आ जाओ। ठीक है। फिर से। पिताजी, माताजी, तुम फिर ऐसा कर रहे हो? यह बच्चा पतिदेव के साथ बिल्कुल मिलता है। हाँ, आदित्य गुरुजी। आदित्य गुरुजी, यह बाहरी लोग पता लगा रहे हैं। आदित्य गुरुजी के लंबे समय तक शादी न करने का कारण अब मैं समझ गया। वास्तव में उन्हें सही नजर का सामना नहीं मिला। विक्रम गुरुजी, बैठिए। क्या मामला है? मैं नहीं बैठूंगा। मैं आज आया हूं, निवेदन देने आया हूं। मेरे बेटे का 7 सितंबर को जन्मदिन समारोह। उस समय आदित्य गुरुजी अपनी पत्नी और बेटी को एक साथ लेकर आए। तो विक्रम गुरुजी, आपके बेटे और बेटी दोनों हैं। बधाई हो, यह अच्छी किस्मत है। आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। अलविदा। चांगताई वर्ष 8 सितंबर महीने की 7 तारीख सहकर्मी के बच्चे के नामकरण समारोह में
जो मुझे मारना चाहता था वह मेरी ही पत्नी निकली। मेरी पत्नी की मार्शल आर्ट दुनिया में अद्वितीय है। अनाया को पता चल गया। आज ही माँ फिर से पिताजी को मारने जा रही है। अनाया, तुम्हें समारोह में जाना चाहिए। हाँ अनाया, जल्दी से बाहर आ जाओ। नहीं जाने दूंगा, आज किसी को भी नहीं जाने दूंगा। अनाया, अनाया को नामकरण समारोह से नफरत है, छोटे भाई से नफरत है। नहीं जाने दूंगा, किसी को भी नहीं। अनाया तुम सुनो। लक्ष्य मजिस्ट्रेट के निवास पर दिखाई दिया है। समय कम है। पतिदेव के सहकर्मी का नामकरण समारोह खत्म हुआ। मुझे मजिस्ट्रेट के निवास पर हत्या के लिए जल्दी पहुंचना है। अरे नहीं जाने दूंगा, आज किसी को भी नहीं जाने दूंगा। किताब खोलो। आज मेरे लिए खजाना लेने का दिन है, दुर्लभ मौका। नहीं, अनाया ऐसा करते हैं। पिता होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ वापस आने के बाद तुम्हारे लिए खरीदूंगा। नहीं, उधार लेना। बहुत सारे प्रसिद्ध क्लासिक्स के दुर्लभ संस्करण जितना चाहो उतना देख सकती हो। नहीं, अनाया को किताबें पढ़ने से नफरत है। मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अनाया, अगर तुम्हें किताबें पसंद नहीं है कोई बात नहीं, माताजी तुम्हें कुछ मजेदार खेल खेलने ले जाएंगी, जैसे तुम्हारे लिए एक खरगोश पकड़ना, खरगोश मारकर खाना। नहीं अनाया, छोटे खरगोश को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। माताजी, छोटे खरगोश को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। यह ऐसा तो नहीं हो सकता। उसे अकेले घर पर छोड़ दें। चलो। यह समय अब काफी हो गया है। देर से जाना अशिष्टता होगी। पतिदेव का कथन सही है। रुको, अनाया भी जाएगी। अगर नहीं तो इस घर में खून हो जाएगा। पतिदेव, आपके इस सहकर्मी का मजिस्ट्रेट का निवास के श्रीमान है। बिल्कुल। मजिस्ट्रेट के दूसरे बेटे हैं, उनका नाम विक्रम है। वह सत्ता में रुचि नहीं रखते, बस ज्ञान से प्यार करते हैं। जिला विद्यालय में वह मेरे साथ काफी मेल खाते हैं, इसलिए उन्हें घनिष्ठ मित्र माना है। यह बात प्रिया को विस्तार से बताना भूल गया। अच्छा, ऐसा है। मजिस्ट्रेट का निवास, यह कितना संयोग है। मेरे प्राप्त जानकारी के स्थान से एक ही है। अगर लड़ाई हो जाए, अनाया छोटी है, मेरे पतिदेव कमजोर हैं, मैं उन्हें इसका शिकार नहीं बनाऊंगी। खजाना शायद दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। मैं पिताजी और माताजी को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकूंगी। चलो। सभी आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अर्णव का पूर्णिमा। पतिदेव, मैं शराब नहीं पी सकती। बाहर जाकर अपना होश ठीक करूंगी। पिताजी, अगर आप जाने की हिम्मत करें तो अनाया आपको देखकर रोएगी। जब माताजी को पता चलेगा कि कोई लक्ष्य नहीं है, तब पिताजी को कार्रवाई करने दें, बिल्कुल अलग समय। माता, पिता, यह बकवास काम क्या है? इसे अलग अलग समय पर निष्पादन कहते हैं। यह अनाया बहुत स्मार्ट है। महोदय विक्रम गुरुजी, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। चलो चलो, हम चलते रहें। अफवाह है कि चंदनपुर जिला के मजिस्ट्रेट के पास एक बैलिस्टा डिजाइन योजना का खजाना है। योजना के अनुसार बैलिस्टा बनाया गया एक तीर हजारों किलो का बल लगा सकता है। इस तरह का शक्तिशाली हथियार हमारी उत्तरी सेना के लिए अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। तुम इसकी तलाश में हैं। आखिरकार मिल गया पदच्युत युवराज।
इसका टच कैसे रोज पतिदेव के कपड़े बदलते समय मिलता जुलता है। अदृश्य सुइयां। काफी मिलता जुलता है। शायद अभी पिताजी शायद यहीं आए हैं। इस मौके को खो दिया। आगे और मुश्किल होगी बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं लेना। चोर है, चोर को पकड़ो। जल्दी से चोर को पकड़ो। अध्ययन कक्ष में मेरी महत्वपूर्ण चीज है। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग। पिताजी और माताजी की पसंद बहुत खराब है। इतनी सुंदर पेंटिंग फेंकने की सोच रहे हैं। पिताजी और माताजी सच में नहीं जानते। जल्दी से पकड़ो। मेरी प्रिय चीज। बच्ची, तुम्हें पता है कि चोर कहाँ गया? उस दिशा में भाग गया। पकड़ो। अनाया को पता था इस घर में अनाया नहीं तो बिखर जाएगा। अनाया, माताजी। माताजी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? अनाया, जल्दी से माताजी को बताओ पिताजी कहाँ हैं? अभी जिस आदमी से मैं लड़ी क्या वह वही है? पिताजी, अनाया जब सोने का मन करती है वह कमरे में मेरे साथ सोते हैं। मैंने देखा पिताजी सो गए तो मैं चुपके से माताजी को ढूंढने आ गई। शुक्र है अनाया पिताजी के लिए गैरहाजिरी का सबूत दे सकती है। मतलब वह यहाँ से नहीं गए लेकिन अध्ययन कक्ष में वह आदमी। अनाया, अभी मजिस्ट्रेट का निवास में हंगामा हो गया है। तुम माताजी को लेकर पिताजी को बुलाने जाओ, यहाँ अब ठहरना नहीं है। अनाया, तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे थे तो पतिदेव अभी अंदर होने चाहिए। होने चाहिए है ना? बिल्कुल अंदर होना चाहिए। प्रिया, पतिदेव। यह पिता बस थोड़ी देर सो रहा था। तुम कहाँ भाग गई? पतिदेव, इस निवास में चोर घुस गया है, हम जल्दी घर चलते हैं। चोर क्या? चोर मजिस्ट्रेट का निवास में घुसने का? हाँ, आजकल ये चोर सचमुच बहुत हिम्मतवर हो गए हैं। अनाया छोटी है, डर नहीं जाना चाहिए। हम जल्दी घर चलते हैं। ठीक है, जल्दी इस खतरनाक जगह से चलो। पिताजी, माताजी, आप दोनों यहाँ सबसे बड़ा खतरा हैं। पिता चाय बनाने जाते हैं। अनाया को प्यास लगी है। ठीक है मेरा मालिक। पतिदेव, इस तरह का काम मैं कर लूंगी। गुप्तचरों की रिपोर्ट आ चुकी है। श्रीमती की पहचान में कोई खामी नहीं, लेकिन छाया संगठन का काम और सुस्त हो गया है। आदित्य की पृष्ठभूमि जांचने का काम दिया, अब तक रिजल्ट आया। आदित्य का पृष्ठभूमि साफ है, वो सचमुच एक विद्यार्थी है। यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है। अनाया, आज मजिस्ट्रेट का निवास में तुम्हारी माताजी कब तुम्हारे साथ आई थी? वह हमेशा मेरे साथ रही है। जब छोटा चोर भाग रहा था तब मेरी माताजी मुझे बचा रही थी। अगर उस समय वह अनाया के पास थी तो वह हत्यारा नहीं हो सकती है। मैं फिर से संदेह कर रहा हूं। अनाया, देखो माताजी कितनी नाजुक हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी, अनाया माताजी को भी अच्छे से बचाओ, ठीक है? ठीक है। पतिदेव, अनाया के लिए मुझे स्वीकार करते हैं। यह सौतेली माँ चुपके से अनाया को इस तरह सिखाती है। अनाया सो रही है। ठीक है माताजी। हिट। इस बार बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं हासिल नहीं हुई। शायद हमने उन्हें सतर्क कर दिया है। फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अरे छोटी मोटी चीजें
कंघी और शीशा, पाउडर और झाड़न। श्रीमती, इधर आइए, देखिए। सुबह सुबह तुम मेरे घर की खिड़की के बाहर क्यों भौंक रहे हो? महोदय, जरूरी खबर है। गुप्त सूचना। राज प्रतिनिधि राजा ने आपको हुक्म दिया है कि व्हाइट क्रेन एकेडमी में घुसपैठ करने का रास्ता निकालें। क्या? ऐसा क्यों? मुखबिर से खबर आई है कि पदच्युत युवराज व्हाइट क्रेन एकेडमी में छिपा हुआ है। महाराज ने आपको तुरंत जांच करने का आदेश दिया है। वे खुद चंदनपुर जिले में आ रहे हैं। उस समय आपकी अच्छी खबर की उम्मीद करेंगे। व्हाइट क्रेन एकेडमी, वह जगह जहां पतिदेव पढ़ाते हैं। मुझे पता चल गया। तुम जाकर महाराज को बता दो, मुझे सब पता है पदच्युत युवराज चंदनपुर जिले में क्यों छिपा है। जल्द ही मैं खुद पदच्युत युवराज का सिर लेकर उनसे मिलूंगी। लेकिन जो वादा उन्होंने मुझसे किया है उससे पीछे न हटें। जी, सेवक जरूर पहुंचा देगा। रुको, महोदय, और कुछ संदेश है जो सेवक ले जाए? आगे से भौंकने वाला कोड बदल दो। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे परेशान मत करो, समझ गया? समझ गया, समझ गया। छोटी मोटी चीजें। महाराज खुद आ रहे हैं, हालात शायद बदल गए हैं, काम तेज करना होगा। माँ, आप आ गई। श्रीमती, धन्यवाद। खाना खा लो। अनाया, तुम 6 साल की हो गई हो। पिताजी को लगता है कि तुम्हारी शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। पिछले कुछ दिनों में राज चाचा के जासूस स्कूल में घुस गए हैं। अगर मैं अकेले आता जाता रहा तो शक पकड़ा जाऊंगा। अनाया के साथ होने पर मैं लोगों की नजर बचा सकता हूँ। पतिदेव, आप ठीक कहते हैं। अनाया अगर स्कूल जाएगी तो मुझे रोज स्कूल आने जाने का कारण मिल जाएगा। मैं तेजी से पता लगा लूंगी पदच्युत युवराज का पता, उसे मार दूंगी। नहीं पढ़ूंगी। स्कूल में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं और लिखने का काम खत्म नहीं होता। पढ़ना, लिखना, सीखना, सही गलत समझना नहीं है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, वह जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो सही गलत अच्छा बुरा कैसे पहचानोगी? नहीं पढ़ूंगी। मैं इस घर को बचाने आई हूँ, स्कूल में समय बर्बाद करने नहीं आई हूँ। यह बच्चा किसके जैसा है? मेरी सौतेली माँ के जैसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था अनाया बहुत बहुत शब्द जानती है। मैंने अपनी पत्नी को सफेद बगुला स्कूल में मारा। युवराज की पहचान उजागर हो गई। जीवन और मृत्यु के बीच। सच नहीं हो सकता। उस समय माताजी स्कूल में पिताजी को मारने गई थी। अगर मैं स्कूल में नजर नहीं रखूंगी तो क्या वे जल्दी ही हमला करेंगे? नहीं नहीं, यह पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अनाया, क्या तुम नाराज हो? अनाया, माताजी और पिताजी ने आपस में बात की है, अगर तुम स्कूल नहीं जाना चाहती तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। जाओ जाओ, व्हाइट क्रेन एकेडमी ही। अचानक क्यों जाने का मन कर रहा है? जाहिर है हमारे इस परिवार के लिए। अनाया को अच्छे से पढ़ाई करनी है, रोज तरक्की करनी है। हमारी अनाया सचमुच बड़ी हो गई है। अनाया नहीं पढ़ना चाहती। आगे देखो। उठो, ये सभी पिछले सालों के परीक्षा प्रश्न हैं। तुम्हें इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। अच्छी बच्ची, ध्यान से। जल्दी से स्कूल में दाखिला ले लो ताकि माँ जल्दी से एकेडमी में घुस सके, पदच्युत युवराज को मार सके। यह जो पढ़ाई है यह ज्ञान नहीं है, यह पारिवारिक प्यार है। घर की सीख याद रखना, शालीन बने रहना, कभी अशिष्ट नहीं होना। अपनी शालीनता बनाए रखना। बोल और व्यवहार उचित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि राज न खुले। कभी थकान या नींद की शिकायत नहीं करना। ये छोटी लड़की तो समझदार और प्यारी है, बस
इस साल यह प्रवेश परीक्षा खासी सख्त है। याद रखो, अपना पूरा प्रयास करना। प्रधानाचार्य लियू जी, पूछ सकता हूँ, इस बार की प्रवेश परीक्षा कितनी सख्त है? संगीत, शतरंज, कैलीग्राफी, पेंटिंग, सबकी थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। 4 पुस्तकें और 5 शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं संगीत, शतरंज, कैलीग्राफी, पेंटिंग सब जानती हूँ, लेकिन अनाया ने इतने दिन अभ्यास किया, कलम पकड़ना भी छुरा पकड़ने जैसा लगता है। 4 पुस्तकें और 5 शास्त्र। अनाया ने तो 3 अक्षर वाला श्लोक भी पूरा नहीं पढ़ा। अनाया का सब कुछ टूट गया। क्या यह पढ़ाई अब भी हो पाएगी? अनाया, तुम डरो मत। तेरे साथ परीक्षा देने वाले सब बच्चे हैं। छोटे बच्चे इतना कुछ कैसे जान सकते हैं? देखो, वसंत की नींद में सुबह का पता ही नहीं चलता। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यह तो होना ही चाहिए। ओए साथियों, तुम लोग ऐसा करोगे तो अनाया कैसे जिएगी? यह बच्चों की परीक्षा नहीं, बल्कि बाप की परीक्षा है। यह काम तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा। प्रिया, मुझे अभी याद आया, लगता है विक्रम गुरुजी ने मुझे बुलाया है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या मेरी वीणा तैयार है? तैयार है युवराज, चिंता न करें। इस बार मुझे खुद ही करना होगा। सब शांत हो जाएं। समय आ गया है। प्रवेश परीक्षा अब शुरू होती है। पिताजी और माँ आप पर निर्भर है। पहला व्यक्ति, मूंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बजाया। बहुत बढ़िया, सचमुच अच्छा है। अगला, अनाया। इस संगीत में महानता का स्वर है। अनाया सचमुच संगीत बजाना जानती है। मेरा मालिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में ऐसी संगीत कला सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। मुख्यतः मेरे पिताजी बजाते हैं। नहीं, 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 अच्छी शिक्षा दी। पिताजी, आदित्य गुरुजी ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी। आपकी बेटी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। सीधे अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। अगले चरण की परीक्षा में शतरंज की प्रतियोगिता। खेल एक दीपक की अवधि में है। चाल चलने के बाद पीछे नहीं हटते। खत्म हो गया। इस खेल में अनाया को अपने दम पर खेलना होगा। पहले राजमहल में सिखाया था, लेकिन अनाया क्लास से भाग गई थी। ऊपर दाईं तरफ 3 रास्ते। छोटी उड़ान से कोना बचाओ। आखिरी समय में भगवान का सहारा लेना कम से कम कुछ उपयोगी है। तुम्हें कुछ खेल का ज्ञान है। मैंने सोचा था कि यह खेल हार जाएगा, लेकिन अनाया को इतनी दिव्य सहायता मिली। यह माताजी बहुत कठोर हैं। माताजी मुझे क्यों नहीं मार रही हैं? अगली चाल क्या है? जो चालें मैंने याद किए थे उनमें क्या कहा गया है? प्रिया, प्रिया, तुम ठीक नहीं हो।
तुम्हारे सिर पर इतना पसीना क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। बस यह धूप कुछ ज्यादा है, इससे लोग थोड़ा बेहोश हो जाते हैं। मुझे जल्दी एक छतरी ढूंढनी होगी ताकि गर्मी से बच सकूं। तुम अभी चाल क्यों नहीं चल रहे? चलो चाल चल दो। मारो मारो मारो। जल्दी भागो, जल्दी चलो, जल्दी भागो, चलो। मारो। ये पदच्युत युवराज के हत्यारे हैं। मेरी पहचान का पता चलने पर मुझे मारने आए हैं। ये राज चाचा ने भेजा है छाया संगठन के हत्यारे। मेरी पहचान उजागर हो गई है। ये पिताजी के लोग हैं माँ को मारने, या माँ के लोग पिताजी को मारने आए हैं? प्रिया, डरो नहीं। तुम और अनाया तुरंत भागो। मैं यहाँ पीछे रुककर उन्हें रोकूंगा। पतिदेव, ऐसा नहीं करें। तुम एक कमजोर विद्यार्थी हैं, उन्हें कैसे रोक पाओगे? तुम अनाया को लेकर पहले भागो, मैं उन्हें रोकूंगी। पतिदेव, सावधान। मैं यह मानने को तैयार नहीं। माताजी, हत्यारा चाचा, आप मुझसे माफी मांगने के लिए सिर झुकाते हैं। अदृश्य सुइयां। खतरे में भी डटे रहना, अपने परिवार को बचाने की जल्दी। पतिदेव, चलो हम जल्दी चलते हैं। चलो आओ। इतनी छोटी उम्र में उसमें है अपने परिवार की रक्षा करने का ऐसा जुनून, और है मुश्किल हालात में ऐसा साहस। यह बच्चा बहुत अच्छा है। हमें मत मारो। तुम ठीक हो? ये हत्यारे इतने कमजोर हैं। पदच्युत युवराज ने इतने निकम्मों को मुझे मारने के लिए भेजा। पहले अदृश्य सुइयां थीं, क्या? रुको, परीक्षा खत्म। चलो। आज की महत्वपूर्ण परीक्षा पूरी हो गई। चाल और संगीत कला का संयोजन, खासकर अभी अचानक आए प्रश्नों पर प्रदर्शन। अनाया की हिम्मत अद्भुत है, बुद्धिमान और बहादुर साहस प्रशंसनीय है, सबसे ऊपर है। स्वीकार किया गया। बहुत बढ़िया, बधाई। बढ़िया। स्वीकार स्वीकार किया गया। आदित्य गुरुजी, आपकी पत्नी, आप दोनों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए पालन पोषण कर पाए। इतनी शानदार बेटी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। श्री प्राचार्य, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी का मतलब है, हमने उसे कुछ नहीं सिखाया। बच्चे की अपनी किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी। आदित्य गुरुजी और श्रीमती, आप बहुत विनम्र हैं। कल तो कृपया अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें।
यह सचमुच जोखिम भरा था। बिल्कुल जोखिम भरा था। यह पढ़ाई अनाया की उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक थी। शांत रात्रि, यानी रात के शांत समय में कल इसकी सुनाने की परीक्षा लूंगा। सुनाने की परीक्षा? बिस्तर के सामने चांद की रोशनी चमक रही है। नीचे झुककर उसके लिए अच्छा लग रहा है। प्रिया, पतिदेव, ये इस महीने की तनख्वाह है, ये लो। पतिदेव सुनो, अनाया सोते हुए भी कविता याद कर रही है। ये बच्ची मेरी तरह है। प्रिया, आज सुबह देखा तुम्हारे सिर पर एक कलपिन कम थी। मैंने खास तुम्हारे लिए ये लाई है, देखो। पतिदेव, तुमने सोचा? हाल ही में मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अनाया को लेकर बाहर पहाड़ी पर चढ़ने चलें? लेकिन प्रतिनिधि राजा जल्द ही आने वाले हैं। अनाया ने जिद की है कि पहाड़ी पर चढ़ने जाना है। नीचे झुककर अपने गांव को याद करता हूँ। ठीक है। इतने साल पहाड़ों और समुद्रों में घूमते रहे, लेकिन कभी मन नहीं हुआ पहाड़ी पर चढ़ने का। सच में पिताजी और माताजी के साथ पहाड़ पर चढ़ने जाना? तुम इतना खुश हो? बहुत बढ़िया। ये अनाया को मिला सबसे अच्छा आश्चर्य है। आश्चर्य? यह तुमने अपने पिताजी को तुम्हें ले जाने के लिए कहा था। ओह, अनाया समझ गई। सच तो यह है कि पिताजी खुद माताजी को वनभोज पर बुलाना चाहते थे। अनाया को बहाना बना लिया। माताजी, एक और राज बताती हूँ। यह बेडॉल पेन पिताजी ने खुद बनाई है। अनाया ने कल विद्यालय में उन्हें बनाते बनाते देखा था। उन्होंने खुद बनाई है? हाँ। पिताजी, मैं पिताजी को ढूंढने जाती हूँ। यह आवारा बच्चा कहाँ से आया? आदित्य गुरुजी के घर से बाहर आ रहा है। तुम कुछ चुरा लिया हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। झूठ। मैं बस अपने नाना के घर कुछ दिन रहने गई थी। यह आदित्य गुरुजी अचानक कहाँ से 6 साल की बेटी आ गई? यह तुम छोटा चोर झूठ बोल रहा है। क्यों धक्का दे रही हो? यह युवती, तुम मेरी बेटी को क्यों धक्का दे रही हो? तुम कौन हो? मैं आदित्य की पत्नी हूँ। यह हमारी बेटी है। क्या शक है? पत्नी और बच्चे? मजाक है। आदित्य गुरुजी ने शादी कब की थी? मेरे पिता व्हाइट क्रेन अकादमी के प्रधान हैं। तय हुआ था कि मेरी शादी आदित्य गुरुजी से होगी। आदित्य गुरुजी भी केवल मुझसे ही शादी करेंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? आज देखती हूँ मैं तुम्हें सबक न सिखा दूं। युवती, तुम्हें थोड़ा स्थिर खड़े रहना चाहिए। युवती, तुम ठीक तो हो? तुम ही हो, तुम यह नीच औरत। युवती, तुम गाली कैसे दे सकती हो? मेरे घर में कौन उपद्रव कर रहा है? पिताजी, ये बुरी औरत है। उसने अनाया को धक्का दिया और माताजी को गाली दी। कहती है कि आप उससे शादी करेंगे। आप मुझे और माताजी को नहीं छोड़ देंगे ना? आदित्य गुरुजी, यह अज्ञात गांव की महिला कहाँ से आई है? और यह बच्चा जो आपके परिवार का होने का दावा करते हैं, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। युवती, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। मेरी पत्नी और बेटी हैं। यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया वापस जाएं। आदित्य गुरुजी, आप कहते हैं कि ये आपकी पत्नी और बच्चे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पत्नी कितनी दुष्ट है?
आप जल्दी देखिए, मेरी कलाई तो उसने लगभग तोड़ ही दी। चुप रहो। मेरी पत्नी हमेशा से नाजुक रही हैं। घर की लकड़ी भी नहीं काट सकती। अगर वह आपकी हड्डी तोड़ सकती हैं, तो वह सिर्फ इसलिए कि आपकी हड्डी बहुत ही कमजोर है। मैं चलो हम अंदर चलते हैं। तुम आदित्य गुरुजी, अगर आप अभी भी व्हाइट क्रेन अकादमी में रहना चाहते हैं तो उसे छोड़ दें और मुझसे शादी करें। कहीं चोट तो नहीं आई? तुम इतनी नाजुक हो और वह इतनी उद्दंड। पतिदेव, मैं नाजुक नहीं हूँ। पतिदेव, अगर मैं वैसी नहीं हूँ जैसी नाजुक लड़की आप सोचते हैं, तो क्या आप फिर भी मेरी इतनी परवाह करेंगे? तुमने तो बहुत कष्ट सहे होंगे, इसलिए आज ऐसे बन गए हो। मुझे तुम पर और भी ज्यादा 1000 गुना मेहरबानी करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे पुराने दुखों का बदला चुका सकूं। क्या वह सचमुच ऐसा सोचता है? बस मेरी पहचान ही तो। तुम दोनों इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर और देखते रहे तो अनाया स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। चलो। आज का मौसम कितना अच्छा है। हत्या और आगजनी के लिए बिल्कुल सही। और कपड़े धोने व सुखाने के लिए भी। आदित्य जी, वह असफल होने के बाद मजिस्ट्रेट के निवास में रखी बैलिस्टा डिजाइन योजनाओं का कोई अता पता नहीं। जनरल शर्मा और कितने दिन टिक पाएंगे? 15 दिन से भी कम। रसद खत्म होने वाली है। अगर बैलिस्टा जल्द नहीं मिला तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। समझ गया। अनाया और श्रीमती अभी भी मेरे संरक्षण में है। अगर युद्ध छिड़ गया तो मुझे जीतना ही होगा। चांदनी चमकती खिड़की के सामने। तुम एक नीच औरत हो। मैं और आदित्य गुरुजी के बीच बस एक कदम का फासला था। घर की याद में सिर झुकाए आरुषि को खोजो। इतनी तेज बारिश है, हम घर कैसे जाएंगे? थोड़ी देर में कम हो जाएगी। आदित्य गुरुजी, यह छतरी जनाना क्षेत्र की एक कारीगर महिला ने बनाई है। बहुत महंगी है। अगर आपको ठीक लगे। पिताजी, अगर तुम उसकी छतरी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ईशा जी, आपको परेशान न करें। मेरी प्रिया आएगी और हमें ले जाएगी। वह औरत, आदित्य गुरुजी, मैं उसकी पहचान जान चुका हूँ। राज, प्रतिनिधि राजा का आदेश है कोई जीवित न छोड़े। बारिश हो रही है। वह बस एक बिकी और दोबारा शादी की गई बेकार चीज है। तुम्हारे लायक कहाँ है? आदित्य गुरुजी, अगर तुम्हारी एक बेटी है तो मैं भी मान लूंगी। बच्चे को लेकर मेरे घर में रहने आ जाओ। आगे से यह सफेद बगुला स्कूल तुम्हारा हो जाएगा। बुरा आदमी माँ को बुरा बोलने की सजा। तुम एक आवारा बच्चा हो। आदित्य गुरुजी, तुम बेटी को ऐसे सिखाते हो? बच्चा छोटा है। ईशा जी, इतना गंभीर न बने। मैं तुम्हें बता दूं, इतनी तेज बारिश में तुम उम्मीद न करो। वह औरत तुम्हें लेने आएगी। पतिदेव, अनाया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। माँ, बस एक फटी छतरी लेकर आए हैं। 3 लोगों को छुपाना चाहते हैं। यह तो मजाक है। ईशा जी, बोलना नहीं आता तो चुप रहो। प्रिया,
बारिश में आने के लिए शुक्रिया। चलो घर चलते हैं। पिताजी और माताजी कल अनाया को पहाड़ पर चढ़ने और पतझड़ देखने ले जाएंगे। हम सबसे 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 खुशहाल परिवार हैं। चलो। खुशी यही एहसास है। प्रिया, तुम्हारे शरीर पर खून की गंध क्यों है? शायद मैं गलत सूंघ रहा हूं। खुशी, कल पहाड़ पर चढ़ना। मैं तुम्हें जाने के बाद लौटने नहीं दूंगा। पिताजी देखो। पतिदेव, अनाया जल्दी खाना खाओ। आ रहे हैं माताजी। आ रहा है। पतिदेव, माताजी, चखो। मैं यह खाना चाहता हूँ। जाओ उस महिला और उस बच्चे को बांध कर लाओ। जी। ये बदमाश कहाँ से आए? पिताजी के नोट्स में यह बात नहीं लिखी थी। तुम कौन हो? शायद राज प्रतिनिधि राजा। पतिदेव, प्रिया, अनाया को पहले ले जाओ। नहीं, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। शहर में जांच तेज हो रही है। मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। पतिदेव। प्रिया, तुम्हारा हाथ। माताजी, माताजी, मुझे बचाओ। अनाया। मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? मुझ पर आओ। तुम मेरी प्रिया और बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? रुको। माताजी, माताजी, मुझे बचाओ। तुम किसके आदमी हैं? मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत? मैं तो तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा को हिलाने वाला हूँ। और तुम भी। पता चला तुम ही पीछे से साजिश रच रहे थे। आज मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ, या इस बच्चे को लेकर आदित्य गुरुजी के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, या यही मर जाओ। माताजी, अनाया मरना नहीं चाहती। पिताजी से दूर भी नहीं जाना चाहती। जल्दी चुनो। मेरी इतनी सब्र नहीं है। देर करोगे तो बस मरने का रास्ता बचेगा। तुम्हारी बस? अनाया, आंखें बंद करो। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है। तुम आदित्य गुरुजी को धोखा दिया। यह बिल्कुल नहीं है जो पड़ोसियों ने कहा था, किसी पति के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेचने वाली विधवा। अनाया, पीछे मुड़ दो। कान ढंक लो। अनाया कुछ नहीं देखेगी, कुछ नहीं जानेगी। माताजी, आराम से अपना काम करो। तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तो बस चाहती थी इस शांत जीवन को बनाए रखना। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे मारोगे, आदित्य गुरुजी को पता चलेगा। वह तुम्हें तोड़कर छोड़ देगा। मुझे धमकी दे रहे हैं? जब तुमने मुझे मारते देख लिया है, तो तुम्हारी जान मैं पहले यमराज के लिए ले लूंगी। तुम सच में कौन है? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरे आसपास हर कदम पर खतरा है। मैंने तुम्हें इस खतरे में डाला। मुझे पछतावा है। युवराज, श्रीमती और बच्ची का कोई निशान नहीं है। यह लोग शायद राज प्रतिनिधि राजा का काम है। फिर से वही। जीवित हो तो देखना, मरा हो तो देखना।
खोज जारी रखो। हाँ हाँ। सेवक राज प्रतिनिधि राजा को प्रणाम करता है। आरुषि, बहुत समय से मिले नहीं। राज प्रतिनिधि राजा। क्या पिताजी के नोट्स में लिखा गया वह बदमाश राज प्रतिनिधि राजा? आरुषि, क्या तुम अभी इस बच्ची के लिए मारने जा रहे थे? मेरे छाया संगठन का श्रेष्ठ हत्यारा कब से कमजोर हो गया। महाराज को सुनिए, सेवक में कोई कमजोरी नहीं है। पदच्युत युवराज के जासूस पूरे शहर में फैले हैं। सेवक इस बच्ची का इलाज करता है क्योंकि मुझे इस बच्ची की जरूरत है। मुझे सफेद हंस पुस्तकालय में गहरे जाने में मदद करने के लिए। पदच्युत युवराज बिल्कुल चालाक है। जैसे युवराज ने कहा, पदच्युत युवराज धोखेबाज है। सेवक इस बच्ची को बचाता है, परिस्थितियों के कारण है। तुम ऐसा करो ही। अपने शरीर के जहर को न भूलो। अगर मेरे विषनाशक नहीं है, तुम अंततः मेरे दास हो। अगर पदच्युत युवराज 10 दिनों में नहीं मरता, तुम जहर से मरने का इंतजार करो। शांत रहो, बेकार सपने न देखो। हाँ। तुम पिछली बार कहा, तुम और पदच्युत युवराज की पहली मुठभेड़ एक नक्शे के कारण थी। मैंने सूत्रों का पीछा किया। पहले ही पता चला है पदच्युत युवराज के इस जगह में छिपे रहने का कारण। कहा जाता है वह नक्शा मिल जाए तो दुनिया मिल सकती है। यह दुनिया मेरी होनी चाहिए। यह नक्शा मुझे ही इसे लेना चाहिए। यह राज प्रतिनिधि राजा बहुत बुरा है। वह आ चुका है। सब खत्म हो गया। पिताजी के नोट्स में दर्ज है। पिताजी और माताजी का सीधा संघर्ष दूर है। अनाया, तुम बेहोश नहीं हुई। बेहोश हो गया। माताजी के हमले बहुत हल्के थे। वास्तव में वह बहुत पहले उठ चुका था। माताजी, अनाया अभी उठी है। माताजी, हम यहाँ कैसे हैं? हम घर जाने की राह पर हैं। अनाया, आज की घटना तुम माताजी के लिए इसे गुप्त रख सकती हो। आज माताजी ने हमें बचाया। यह हमारा गुप्त है। युवराज को नमन। श्रीमती और बच्ची का अभी पता नहीं चला। शायद वे मारे गए हैं। नहीं, और खोजना असंभव है। हाँ, चलो। अनाया, सब ठीक है तो बहुत अच्छा। पतिदेव, बच्चा अभी यहाँ है। मैंने पूरा जंगल खोजा, कुछ नहीं मिला। तुम लोगों के साथ क्या हुआ? यह इसलिए है कि मैं और माताजी खाई में गिर गए, पेड़ पर लटक गए। माताजी ने बेलों को पकड़ा, तभी मुझे ऊपर ले आई, है ना माताजी? अच्छा, ऐसा है। हम घर चलते हैं। घर चलो। चलो। प्रिया, हम आपसी सहमति से तलाक लेते हैं। क्यों? कोई वजह नहीं। प्रिया और मैं वैसे भी बस कुछ समय के लिए साथ रहने लगे थे, जीवन बिताने के लिए। अगर आपसी सहमति से तलाक भी हो जाए, प्रिया कहीं भी जाए, अपना जीवन अच्छे से जी सकती है ना? नहीं, पहले के दिन मुझे नहीं पता कैसे बीते। प्रिया, मैं तुम्हें सच कहता हूं, दरअसल मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरी संपत्ति मेरे चाचाओं ने हड़प ली है। वह हमेशा मुझे मारकर चुप कराना चाहता है। आज के वो काले कपड़े वाले लोग शायद मेरे पीछे ही आए थे। तुम और अनाया मेरे साथ रहोगी तो देर सबेर तुम भी फंस जाओगी। मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा और रहने की जगह का भी, हमारे अलग होने के बाद। पतिदेव, हम अलग नहीं होंगे।
यह मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। पतिदेव, मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूं। तुम कहते हो खतरा है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम कहते हो दुश्मन ज्यादा है, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उनका सामना करूंगी। मुझे दूर मत धकेलो, इस घर को भी दूर मत धकेलो। लेकिन हम अलग मत हों, ठीक है ना पतिदेव? अनाया, अभी सोई हुई बेटी का रोल करना है। अनाया सो गई है, सो गई है। आदित्य गुरुजी, जल्दी करो। आज गुरुकुल में एक महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। अनाया, पहले पढ़ाई करो। विक्रम गुरुजी, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन राजधानी से आए बड़े आदमी हैं। मैंने प्रधानाचार्य लियू से सुना राज प्रतिनिधि राजा हुजूर हैं। राज प्रतिनिधि राजा। चलो। राज प्रतिनिधि राजा युवराज को नमस्कार। हुजूर हुजूर हुजूर। राज प्रतिनिधि राजा महोदय को नमस्कार। मैं चाहता है बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं नाम का एक नक्शा। हर तरफ खोजा लेकिन नहीं मिला। सफेद बगुला गुरुकुल के बारे में सुना, शहर के सभी प्रतिभाशाली लोगों को स्वागत करता है। तो आप सभी मिलकर इस नक्शे को दोबारा बनाओ। अगर सफल हो तो इनाम दिया जाएगा, अगर सफल नहीं हो। आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। प्रधानाचार्य लियू, आप इसके गंभीर परिणाम जानते हैं। वह भी बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं के लिए आया है। राज प्रतिनिधि राजा युवराज, हमने तो उसे देखा भी नहीं है। वह बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं, यह कैसे बनाया जा सकता है? लाओ उसे। महाराज महाराज महाराज, मैंने वह नक्शा सचमुच संग्रहित किया था, लेकिन कुछ दिन पहले चोरी हो गया। अब तक उसका पता नहीं है। तो फिर आप मुझे दोबारा याद कराओ, दोबारा बनाओ। यह नक्शा एक दिन नहीं बनता। यह तलवार एक दिन आपके गले पर रहेगी। मेरा सफेद बगुला गुरुकुल में समय बर्बाद नहीं हुआ, कई दिनों तक जांच करना। मालूम हुआ आप पदच्युत युवराज हैं, इस गुरुकुल में छुपे हुए व्यक्ति हैं। आज अगर वह पदच्युत युवराज नहीं आता तो आप मरने का इंतजार करो। राजवीर, अगर आप में अभी भी आधा मानवता है तो आपको प्रकट होना चाहिए। पिताजी, जल्दी से सोचो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। हम कैसे बनाएंगे? यह मेरे सहकर्मी का गुप्त संकेत है। शहर के उत्तर में खंडहर मंदिर खतरा, जल्दी बचाओ। चाय का एक घूंट लो, गला तर करो। ईशा राज चाचा की पसंदीदा उपपत्नी बन गई है। अगर 3 दिनों में नहीं बनाया, सभी को राजा को धोखा देने की सजा दी जाएगी। महाराज, कम से कम चले गए। आदित्य गुरुजी, अब क्या करें? बस मजिस्ट्रेट महोदय पर उम्मीद है कि वे ड्राइंग के डिटेल्स याद कर लें। आदित्य, आदित्य, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है। वह राज प्रतिनिधि राजा की उपपत्नी है शायद। वह राज प्रतिनिधि राजा ने मुझे टेस्ट करने के लिए भेजी है। ईशा युवती, तुम राज प्रतिनिधि राजा के साथ हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में फर्क है। तुम सोचते हो मैं खुशी से उस बूढ़े के साथ जा रही हूँ? उसने मुझे फोर्स किया, मुझे मजबूर किया। लेकिन आदित्य, मुझे तुमसे शादी करनी थी। सावधान। आदित्य, तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छी श्रीमती कौन है?
संकेत भेज दिया गया है। राजवीर, तुम सच में आएंगे या नहीं? आ गया। आज तुम्हारी जान यहाँ खत्म होगी। तुम ही राजवीर हो। तुम्हारा नाम सुनते आया हूं। आज कोई अंतिम शब्द? चलो। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर हो। कितना चालाक है। पता चला पदच्युत युवराज खुद यहाँ है। चलो। यह पहली बार है किसी ने मेरे लिए खास तौर पर कपड़े सिले हैं। यह चलो। महोदय, योजना के अनुसार क्यों नहीं हमें पदच्युत युवराज को घेरने के लिए बुलाया? क्यों नहीं? मेरी अपनी योजना है। पीछे हटो। जी। यह सिलाई बिल्कुल सही है। यह पदच्युत युवराज पर क्यों है? आदित्य, तुम आखिर हो कौन? युवराज। युवराज, आज की रात इतनी आसान क्यों रही? हमने तीरंदाज तैनात किए थे, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ गड़बड़ लगती है। युवराज, जनरल शर्मा का गुप्त पत्र। हाल ही में उत्तरी सेना ने राजप्रतिनिधि राजा को लगातार हराया है। अगर बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं नहीं मिलती, पूरी सेना खत्म हो जाएगी। पहले जाओ। हाल ही में उत्तरी सेना लगातार हार रही है। अगर राज प्रतिनिधि राजा को बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं नहीं मिलती, पूरी सेना खत्म हो जाएगी। पुराने दिनों में जब मैं गया था, पीपल के पत्तों की छाया में। अगर पदच्युत युवराज को नहीं मारा राज प्रतिनिधि राजा का विषनाशक नहीं मिलेगा, जहर फिर से उभर जाएगा। पतिदेव, क्या मुझे आपको मारकर जीना चाहिए? पिताजी, आप लौट आए। उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं। प्रिया। अनाया, चाय लगा दो। पिताजी, माताजी, आप अपनी बात करते रहें, जारी रखें। पतिदेव, या फिर मुझे आपको राजवीर कहना चाहिए? पिछली मुलाकात में आप इस कैंडी फल को खास पसंद करते थे। आज उस विक्रेता के पास से गुजरा, आखिरी एक बची थी। सोचा आपको चखा दूं। यह आखिरी एक मेरे लिए है। मीठा है प्रिया। मीठा है पतिदेव। आखिरकार यह भी पानी ही है। पिताजी आ गए। शुक्रिया। प्रिया, पानी पी लो, गला तर हो जाएगा। पतिदेव, मेरा सिर थोड़ा भारी है। शराब अनाया, तुम शराब क्यों लाई? अनाया को नहीं पता मेरी माताजी शराब के लिए अडिग नहीं थी।
6 साल पहले शराब इतनी नहीं पी पाती थी। पतिदेव, मुझे कसकर पकड़ लो। अनाया पहले सोने चली गई है। माँ, पिताजी गले मिल रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। कैसे हो सकता है? जैसा पिताजी के नोट्स में लिखा है, स्कूल में लड़ाई हो गई। पिताजी गलत याद कर रहे हैं। अच्छा, चलो बाहर चलते हैं। प्रिया, जल्दी नहीं। पतिदेव, मान लो आखिरी रात हो। प्रिया, क्या कहा? हल्का रहूंगा। आरुषि, प्रिया, पतिदेव, मुझसे झूठ बोलने की बात सच नहीं बोलोगे? मैं कह रहा था पतिदेव, शादी की रात अपनी नपुंसकता की बात कर रहे थे। पिछली रात मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रिया, दरअसल शादी के बाद मैं चुपके से डॉक्टरों से सलाह ले रहा था, कुछ सुधार हुआ है। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा, ऐसा है? पिछली रात अनाया अकेले सो रही थी, मैं उसे देखने जाता हूँ। ठीक है। आरुषि को सही नहीं लग रही है। पहली रात का रक्तस्राव। पिछली रात प्रिया पहली बार थी। यह मेरी कल रात की लड़ाई का है। फटा कपड़ा। पिताजी, आप इतनी देर से उठे? अनाया, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने नहीं गई थी? माताजी अभी बाहर गई हैं। उनका मन खराब है। पिताजी, आप कल रात सोते समय माताजी को नाराज कर दिया। आप दोनों बड़े लोग सोते समय भी बच्चे को चिंता करने देते हैं। बड़ों के मामले बच्चा बेवकूफी की चिंता न करे। सच में? अविश्वसनीय। पिताजी, अनाया को माताजी को खुश करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस घर में अनाया नहीं होगी तो बिखर जाएगा। पिछली बार मिली वो सुंदर पेंटिंग माताजी को पसंद आ सकती है। कल सब तैयार था। पदच्युत युवराज के लोग कम थे मेरे 10वें हिस्से के। अगर हमला करते, जरूर जीवित पकड़ लेते। तुम मुझे बताओ, तुम वापस क्यों लौटे? तुमने पदच्युत युवराज को जानबूझकर छोड़ दिया, है ना? आदेश का उल्लंघन क्यों? सेवक, गलत अनुमान लगाया। गलत अनुमान लगाया? तुमने जानबूझकर किया। आरुषि, अनसुनी करने वाला कुत्ता, चाहे दांत कितने भी मजबूत हों, मरना ही है। युवराज, मुझे एक और मौका दें। सेवक, आपके आदेश को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर 7 दिनों में फिर गलती करोगे तो इस जीवन में विषनाशक नहीं मिलेगा। सेवक समझ गया।
आदित्य गुरुजी का तुम पर जो सच्चा प्यार है उसे तुमने बर्बाद कर दिया। उसने कल मेरे सामने भी। ईशा जी, आरुषि की पहचान चाहे कुछ भी हो, वह मेरी पत्नी है। मैं उसे चाहता हूं। इस जीवन में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें इतना प्यार दिया, लेकिन तुम एक बुरे मन वाली, खूनी हाथों वाली हत्यारा हो। मैं एक ना एक दिन उसे तुम्हारी असली पहचान बताऊंगी। ईशा जी, तुम आदित्य को इतना प्यार करती हो। 7 दिनों के बाद मैं मर जाऊंगी, तब तुमके साथ कोई और नहीं लड़ेगा। क्या मतलब? मैं अपने आखिरी समय का उपयोग करूंगी, किसी भी कीमत पर मेरे पतिदेव और बच्चे के लिए उनके मनचाहा रास्ता बनाऊंगी। अगर मुझे सही से याद है राज, प्रतिनिधि राजा के आपको नियंत्रित करने के तरीके बिल्कुल शानदार नहीं है। जबरदस्ती कब्जा, आज्ञाकारिता के लिए दबाव। तुम उससे नफरत नहीं करते। मैं कैसे नफरत ना करूं, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह मेरे जरिए मेरे पिता को धमकाता है, पूरे व्हाइट क्रेन अकेडमी को नियंत्रित कर लिया है। हाँ, पूरा व्हाइट क्रेन अकेडमी आज उसके नियंत्रण में है। अगर बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं देने में देरी होती है, तुम्हारे पिता ईशा जी क्या होगा? पूरा अकेडमी उसका भयंकर गुस्सा झेल पाएगा। तुम्हें नफरत करनी चाहिए, मुझसे नहीं, उससे होनी चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? साथ मिलकर काम करें। सफल हो गया, मैं तुम्हारे पिता को बचाने में मदद करूंगा, अकेडमी को सुरक्षित रखूंगा। असफल हो गया, 7 दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। उस समय आदित्य तुम्हारा होगा। यह सौदा ईशा जी के लिए हानि नहीं है। ईशा जी, आपकी क्या राय है? तुम युवराज, आपने हमें श्रीमती की गुप्त रूप से सुरक्षा करने का आदेश दिया था, लेकिन श्रीमती आज उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। वह राज प्रतिनिधि राजा के अस्थायी निवास में गई हैं। पक्का है सेवक ने सीधे देखा है। आरुषि वहां क्या कर रही है? पिछले कुछ दिनों में चंदनपुर जिला में खतरा हर जगह है। तुम श्रीमती का पीछा करना जारी रखो। कहा जाता है कि पति पत्नी एक ही हैं। मैं श्रीमती के वापस आने पर योजना बना रहा हूं। मेरी असली पहचान सबको बता दूंगा। इस बैलिस्टा डिजाइन योजना का अभी कोई सुराग नहीं है। अभी नहीं। राज, प्रतिनिधि राजा अकेडमी को अंतिम चेतावनी दे चुका है। अगर यह योजना अभी नहीं दी जाती है, यह अकेडमी शायद खून से लथपथ हो जाएगी। कहाँ है? अनाया, तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी के अभी कुछ महत्वपूर्ण काम है। कहाँ है वह सुंदर पेंटिंग? यहाँ गिरा हुआ था, साफ साफ। इस तरह की पेंटिंग, अगर तुम पेंटिंग चाहते हो, बाद में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी पेंटिंग बनाऊंगा। तुम पहले बाहर जाओ। पिताजी, माताजी को नाराज न करें। अनाया उस सुंदर पेंटिंग से पेंटिंग बनाना चाहती है, माताजी को खुश करने के लिए। अनाया, मिल गया? यह है, यह है, यह है, यह है बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं। अनाया, यह नक्शा तुम्हें कहां से मिला? पिछली बार मजिस्ट्रेट के निवास गए थे ना, छोटे भाई के नामकरण समारोह के दौरान। अनाया ने देखा कि यह घुमावदार लाइनों वाला है, बहुत सुंदर लग रहा था, तो बस जेब में डाल लिया। ईश्वर की इच्छा, सचमुच ईश्वर की इच्छा है। अनाया, तुम सचमुच मेरी भाग्यशाली बेटी हो। क्या यह चित्र इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। योजना आ गई है। जनरल शर्मा को सूचित करना होगा। मूल योजना के अनुसार बैलिस्टा बनाने के लिए इस लड़ाई में उत्तरी सेना की जीत निश्चित है। राज चाचा, इस बार देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। आरुषि हाल ही में अपने कार्यों में बार बार विफल रही है। शायद उसका मन बदल गया है।
छाया संगठन चंदनपुर जिले और सफेद बगुले अकादमी को पूरी तरह से छान मारा, फिर भी नहीं मिला पदच्युत युवराज का कोई निशान। युवराज सही कह रहे हैं, लेकिन वह पदच्युत युवराज बहुत गहराई में छिपा हुआ है। अकादमी के हर व्यक्ति की जांच की जा चुकी है, कोई संदेह नहीं है। हर किसी की जांच की गई है। सभी शिक्षकों और नौकरों की, उनके परिवार और पृष्ठभूमि की भी पुष्टि की गई है। उस शिक्षक का नाम आदित्य है। मुझे हमेशा लगता है कि उसका चेहरा खास तौर पर जाना पहचाना सा लगता है। उसकी आंखें और भौहें उस महल के बूढ़े शैतान से बहुत मिलती जुलती हैं। आदित्य, उसकी बेटी अनाया अकादमी में दाखिला लेने के बाद उसकी दिनचर्या नियमित है। अकादमी आना जाना और घर पर पत्नी और बेटी के साथ समय बिताना। कोई संदिग्ध संपर्क नहीं है, इसलिए विस्तृत जांच नहीं की गई। वह चेहरा बिल्कुल साधारण नहीं है। वह बच्चा, वह निश्चित ही उसकी असली पहचान छिपाने का एक बहाना है। अभी जाओ, आदित्य को और उस बच्चे को मेरे लिए पकड़ लाओ। पहचान में कुछ गड़बड़ हो तो मार डालो। अगर पहचान में गड़बड़ नहीं है तो भी मार डालो, बस एक चेतावनी देने का तरीका होगा। आरुषि को चेतावनी दे दो। हाँ। मैं देखना चाहता हूं मेरा यह कुत्ता अभी भी वफादार है या नहीं। राज, प्रतिनिधि राजा चंदनपुर जिला में आ गया है। तूफान आने वाला है। अब बैलिस्टर डिजाइन योजनाएं हमारे हाथ में है। उत्तरी सेना इसे हासिल करने पर आमादा है। प्रिया, क्या तुमका चेहरा इतना सफेद क्यों है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। पतिदेव, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आदित्य गुरुजी, राज प्रतिनिधि राजा ने आपको बुलाया है और आपकी बेटी को भी साथ ले जाना है। महाराज उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? श्रीमती, तनाव न लें, बस कुछ सवाल पूछने हैं। ले जाओ। बुरा है राज चाचा कुछ महसूस कर रहे हैं। शायद हम पकड़े गए हैं। इस बार जाने का मतलब वापस न आना हो सकता है। पिताजी, माँ, तुम अब नाटक क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिया, तुम यह क्या? अदृश्य सुइयां। पतिदेव, मैं अपने 7 दिनों का जीवन तुमके लिए महान उपलब्धियों की बदले में दे दूंगी। आरुषि, तुम छाया संगठन की सबसे बड़ी हत्यारा हो। राज प्रतिनिधि राजा के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कर रही हो। आरुषि, तुम्हें पता है इसका क्या परिणाम होगा? आरुषि, तुम छाया संगठन की हो। पतिदेव, मुकाबले के समय ध्यान भटकाना बड़ी गलती है। तुम? राज प्रतिनिधि राजा तुम्हारी पहचान पर शक करने लगा है। यहाँ बहुत खतरा है। अनाया को तुरंत ले जाओ। आरुषि, मैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मेरी नजर में तुम मेरी पत्नी है। जाना है तो साथ जाएंगे। जल्दी। युवराज, मदद के लिए आने में देर हो गई। क्या शानदार नाटक है। मेरे पतिदेव और बेटी को छोड़ दो। आरुषि, सोचा नहीं था कि छाया संगठन की सर्वश्रेष्ठ हत्यारा अपने मालिक के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी करेगी। आदित्य, अनाया को तुरंत ले जाओ। आरुषि, अपने युवराज को तुरंत ले जाओ। हाँ, जाओ जाओ। माँ, माताजी, मैं नहीं चाहती। माताजी, माताजी। अनाया, तुम डरती नहीं हो? पिताजी तुम्हें बचाने आएंगे। माताजी।
महाराज राज प्रतिनिधि राजा ने आपको कल शहर के पश्चिमी भाग में नदी दृश्य मीनार पर सार्वजनिक बातचीत के लिए बुलाया है। इसके अलावा सेवक ने पता लगाया है कि श्रीमती और बेटी को राज प्रतिनिधि राजा ने जेल में डाल दिया है, सफेद बगुला स्कूल और प्रधानाचार्य ईशा जी और अन्य लोगों के साथ। कल दोपहर अगर युवराज मिलने नहीं आते और बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं नहीं देते तो सभी को मार डाला जाएगा। एक तरफ देश और परिवार का भार है, दूसरी तरफ पत्नी और बेटी और अनाथों की जान है। राज चाचा, कितना क्रूर तरीका है। उस व्हाइट स्टॉर्क अकादमी में वह खतरा, हम आसानी से बच गए। तब आरुषि मेरी असली पहचान जानती थी। उसने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया। युवराज, एक और बात है सेवक राज प्रतिनिधि राजा के पकड़े गए सैनिकों से पता चला है श्रीमती को वीर ने जहर दिया है। अगर नियमित विषनाशक नहीं मिले 7 दिनों के भीतर मौत हो जाएगी। 7 दिन? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ। युवराज, बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं हासिल हो गई हैं। चंदनपुर जिला का मामला पूरा हो गया है। हम क्यों जाएं? मेरी पत्नी और बेटी उनके हाथों में है। मैं कैसे जा सकता हूं? सेवक ने गलत बात कही। कल की मुलाकात, मुझे जाना ही होगा। आरुषि का विषनाशक मैं लेकर आऊंगा। नहीं, नोट्स में बस यह लिखा है, पिताजी और माताजी की पहचान व्हाइट स्टॉर्क अकादमी में उजागर हो गई, जीवन मरण की स्थिति। आगे का हिस्सा कहाँ है? अनाया ने बहुत मेहनत की पिताजी और माताजी को लड़ने से रोकने की। माताजी को चोट क्यों लगी? अनाया, डरो नहीं, माताजी की गलती है। दरवाजा खोलो। आपके वह अच्छे पतिदेव और राज प्रतिनिधि राजा शहर का पश्चिमी भाग में नदी दृश्य मंडप में बातचीत कर रहे हैं। आप पहले नंबर की हत्यारा नहीं हैं, तो आप राज प्रतिनिधि राजा को मार दें, वह निकम्मा बूढ़ा। नदी दृश्य मंडप में बातचीत। पतिदेव, आप क्या करना चाहते हैं? मैं मान गया, लेकिन बाद में मैं चाहता हूं कि आप अनाया को सुरक्षित आदित्य के पास ले जाएं। ठीक है, यह आपकी कोरिडालिस जड़ी बूटी है, बस दर्द कम करने की है, चोट ठीक नहीं करती। दर्द कम करना काफी है। माँ, पिताजी और माताजी के बीच का मामला, मुझे वहाँ होना ही होगा। अनाया नहीं चाहती किसी गलतफहमी या अनहोनी हो। यह छोटा बदमाश अपने पिताजी और माताजी की तरह अच्छा नहीं है। अनाया, तुम यहाँ छिपी हुई हो। हाँ। अगर मैं पिताजी और माताजी की किस्मत नहीं बदल सकी तो क्या यह जिंदगी बेकार में जी लिया? अच्छे भतीजे, आखिरकार तुम अपने राज चाचा से मिलने आ ही गए। डिजाइन मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे की जान मेरे हाथ में है। तुम्हें मुझसे शर्तें रखने का क्या हक है? पत्नी? एक हत्यारा जो मुझे मारना चाहता है। मुझे इतना धोखा दिया, मैं उसे खत्म करने के लिए बेताब हूं। बेटी तो और भी बकवास है। वह तो बस मैंने रास्ते में उठाई हुई एक आवारा लड़की है। अगर राज चाचा को उनकी जान चाहिए तो वह मेरे लिए ही घर की सफाई होगी। वह मुझसे नफरत करता है, मुझ अनाया से भी। पिताजी, अनाया तुम्हारा मुंह फाड़ देगी ये सब बकवास बोलने के लिए। अब समझ आया कि 5 साल बाद माताजी ने बिना हिचकिचाहट क्यों मार डाला।
उन माँ बेटी की जान राज चाचा की मर्जी पर छोड़ दो। ये बैलिस्टा डिजाइन भतीजा खुशी से सौंप देगा। अच्छा, ये बैलिस्टा डिजाइन आधा ही क्यों है? बाकी का आधा हिस्सा चाहिए तो राज चाचा को हाँ कहनी होगी। दुनिया पर कब्जा करने के बाद मेरे साथ बराबर बांटना। तुम सचमुच बेरहम हो, मेरी तरह। तुम सच में मेरे अच्छे भतीजे हो। क्या बात है, सत्ता का समान बंटवारा। मैं मान गया। कौन है? चलो चलते हैं। आरुषि, आज रात तुमने देखा, तुम्हारा पतिदेव जिसकी रक्षा तुमने अपनी जान देकर की, इस सत्ता के लिए तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान आसानी से त्याग सकता है। वह मेरे और अनाया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुम्हारे साथ झूठा प्यार किया, फायदा उठाकर तुम्हें बेकार की चीज समझ दूर कर दिया। इस तरह का आदमी तुम्हारी निष्ठा के लायक नहीं है। यह विषनाशक का आधा हिस्सा है। यह तुम्हारी जान 5 साल तक सुरक्षित रख सकता है। तुम बस मेरी शर्त मान लो। 5 साल तक उसके पास छुप कर रहो और उसे मार डालो। मैं तुम्हें बाकी का विषनाशक दे दूंगा, तब तुम सचमुच आजाद हो जाओगी। बुरा बूढ़ा आदमी, तुम दूसरों के रिश्तों में खलल डाल रहे हो। अनाया, माताजी, अनाया, तुम यहाँ कैसे आ गई? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। लेकिन युवराज मेरी बेटी की देखभाल करने का कष्ट करें। मामला पूरा होने के बाद मैं अनाया को लेकर दूर चली जाऊंगी। ठीक है। वह अभी बांस के जंगल की तरफ जा रहा होगा। तुम जानती हो क्या करना है। जाओ, उसे मेरी व्यक्तिगत तलवार दे दो। माताजी, 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 माताजी। शांत रहो। महाराज आरुषि महोदय ने स्पष्ट तौर पर छाया संगठन से विश्वासघात किया है। आपने उसे मारने का फैसला किया था, क्यों? राजवीर, वह बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं का आधा हिस्सा लेकर मेरे साथ सत्ता का समान बंटवारा करना चाहता है। सपना, मैं अभी उसे हिला नहीं सकता। लेकिन आरुषि उसकी प्यार से नफरत में बदल गई पत्नी है। उसे मारना जुनूनी हत्या होगी। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। तुम्हारी मां अब तुम्हारे पिता को मारने जा रही है। राज चाचा। तुम्हें इस मजेदार नजारे को अच्छे से देखने ले चलूंगा। बुरा बूढ़ा आदमी, बुरा बूढ़ा आदमी, मुझे छोड़ दो। राजवीर, राजवीर, मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए अनाया के लिए कुछ सच्ची भावना है, लेकिन तुम अपनी खुद की बेटी को भी छोड़ने को तैयार हैं। आरुषि, यह तुम्हारी सोच से अलग है। मैं श्रीमती, आप मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहती हैं। श्रीमती, आप वास्तव में पीछा करके आ गई। आप और मेरे दिल एक ही तरह से सोचते हैं। तुम मरने के बाद मैं अनाया को लेकर दूर जाऊंगी। आज से हम सभी संबंध तोड़ना। पतिदेव, आज आपने यह फटा कपड़ा पहनने का क्या कारण है? हाथों में घाव होने लगे हैं, मेरी आंखें देख नहीं सकती हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम उसे आधा नक्शा दे रहे हो, उसे कुछ देर तक शांत रख सकते हो, उसे जीवन भर शांत नहीं रख सकते। जहर पीकर प्यास बुझाना का सिद्धांत तुम इसे नहीं समझते। श्रीमती, अभी केवल यही तरीका है तुम्हारी जान बचाने का, और इस जीवित रहने की विधि के लिए श्रीमती की सहायता चाहिए। अच्छा, तुम यह बेवफा आदमी, मीठी बातों से मुझे चक्कर में डाल दिया। पता चला कि तुमने शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करने की सोच रखी थी। पहले की सभी चीजें, यह सब मेरी, आरुषि की आंखों की गलती थी। आज मैं इस गलती को अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। मुझे फिर से इस्तेमाल करने की सोचना भी नहीं। राजवीर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ, पदच्युत युवराज, आज तुम्हारा अंत है। अनाया ने मुझे बताया है, यह कंघी तुमने अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारी कला बहुत अच्छी नहीं है। कितनी क्रूर महिला है। युवराज, उत्तरी सेना रक्षा में देरी कर गई। पदच्युत युवराज ने हर चीज का सटीक अनुमान लगा लिया। चलो हम चलते हैं। जी, युवराज को सुरक्षित ले जाओ। चलो। कैसे कैसे हाथों हाथ उस दिलफरेब को खत्म कर सकती है? उस पदच्युत युवराज को सहायता मिल गई। सेवक 4 हाथों से नहीं लड़ सकता। ठीक है, बस एक चूक है। तुम सबसे बेहतरीन हत्यारा हैं। आज तुम उसे जान से नफरत करती हो। चाहे उसके आसपास छुपी रहो या उसे मारने का प्रयास करो, वह तुम्हें कब तक बचा सकता है? मैं अपने वचन का पालन करता हूं। यह बच्चा तुम्हें वापस। मैं बस तुम्हारी निष्ठा चाहता हूं। आरुषि महाराज के आदेश का पालन करेगी। राजवीर को अवश्य मारेगी। माताजी, अनाया, माताजी। आरुषि, याद रखो, तुम्हारा आधा विषनाशक मेरे पास है। 5 साल के भीतर राजवीर का सिर मेरे सामने नहीं लाओ, तुम्हारी जान। माताजी, पिताजी जानबूझकर तुम्हें दुखी करने वाले बातें कह रहे थे। तुम उससे नफरत करो। पिताजी के नोट में लिखे हुए बिल्कुल मिलते हैं। 5 साल बाद पिताजी तुम्हें उसे मारने देंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम विषनाशक पाओ, जीवित रहो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अनाया, तुम क्या बोल रही हो? क्या 5 साल बाद? अनाया, क्या बोल रहे हो? क्या 5 साल बाद? क्या मुझसे उसे मारने को कहा? हाँ हाँ, अनाया आपकी भविष्य की बेटी है। उस समय पिताजी राजा थे, माताजी रानी थी। अनाया ने माताजी को सीधे देखा। तुमने पिताजी को तलवार से मारा। फिर अनाया यहाँ आ गई, आँख खुली और पिताजी को देखा। फिर माताजी से मिली। तुम अपने पिता की कब्र के लिए अपने को बेच रहे थे। बेतुका अनाया, तुम जानती हो क्या बोल रही हो? माताजी, यह देखो, यह भविष्य के पिताजी ने हाथ से लिखा है। इस लिखावट को देखो, यह पृष्ठ हमेशा चिपका रहा। अनाया ने भी अभी पता लगाया पिताजी और माताजी के मारने का सच। मेरी प्रिय पत्नी, उसे दुखी और निराश करने का इरादा, बस उससे मुझे मारने की मांग, विषनाशक पाने के लिए। पिताजी के नोट्स के अनुसार भविष्य में माताजी राज चाचा के बुरे काम को करेंगी। पिताजी के पास जाने का इरादा फिर प्यार होगा। आखिरकार उसे मारकर विषनाशक लेंगी। तुम सच में, मैं और वह 6 साल बाद की बेटी।
मैं ही हूँ। माताजी, 5 साल बाद पिताजी निश्चित ही आज की तरह बुरी बातें बोलेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाकर हाथ उठाने पर मजबूर करेंगे। अनाया बड़ी मुश्किल से वर्तमान में वापस आई है, लेकिन लगता है कुछ भी रोकने में सफल नहीं हुई। पिताजी और माताजी फिर भी लड़ पड़े। अनाया बिल्कुल अयोग्य है। ऐसा है, पता चला कि भविष्य का अंत ऐसा होगा। राजवीर, तुम सच में बेवकूफ हो। अनाया, तुम चिंता न करो। इस बार तुम्हारे कारण मैं और तुम के पिताजी पहले से ही भावनात्मक जुड़ाव है। एक दूसरे पर अधिक भरोसा है। पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। आरुषि, तुम वापस आ गई। काम कैसे हुआ? वह बूढ़ा शैतान, तुम कब हाथ उठाओगी? ईशा जी, जल्दबाजी न करें। देर से हाथ न उठाने पर तुम बेफिक्र हो गई। मैं क्या करूं? आज रात वह फिर मेरे कमरे में आएगा। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह जहर रंगहीन और गंधहीन है। आज रात वह तुम्हें राजा की सेवा में सोने के लिए बुलाएगा। यह एक अच्छा मौका है। ठीक है। ईशा आज रात बहुत परेशान लग रही है। महाराज की सेवा में लापरवाही नहीं कर सकते। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। अगर जल्दी सच बता दिया होता, मैं तुम्हें मारता नहीं। मैं महाराज सही निर्णय लें। यह सब आरुषि के इशारे पर हुआ। बैलिस्टा डिजाइन योजनाओं का दूसरा हिस्सा वीर के शरीर के पास रखा है। बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं, आज रात इसे भेजना ही होगा, नहीं तो उत्तरी सेना खतरे में पड़ जाएगी। इतनी रात हो गई है। कौन छोटा चोर है मेरे अध्ययन कक्ष को सजा रहा है? यह वीर ही होगा। उसे अभी होना नहीं चाहिए। ईशा के कमरे में जहरीली चाय पी रहा होता। क्यों? बिल्कुल सुरक्षित है। यह ईशा है। देखिए, उसका मन बहुत पहले से बदल गया था। आरुषि, इतनी रात हो गई है और मेरे अध्ययन कक्ष में है। अपने पतिदेव के लिए कुछ ढूंढ रही होगी। मुझसे धोखा? दीदी क्या बोल रही हैं? मैं महाराज का आदमी ही हूँ। इस गद्दार को पकड़ लो। मेरी पत्नी को कौन हिला सकता है? तुम खुद कैसे आ गए? आज रात तुम्हारा आना नहीं चाहिए था। जहर रंग और गंध से मुक्त है। राज चाचा का मन गहरा और चालाक है। श्रीमती, आप बहुत सावधान रहें। आज रात खतरनाक है। तुम नहीं आना चाहिए। अगर मैं फेल हो जाऊं, तुम अनाया को ले जाओ। आज रात जीना या मरना है। तुम और मैं पति पत्नी है। अलग होने का मतलब नहीं है। अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी झूठा समर्पण कर रहे थे। मतलब महाराज के लिए जाल बना दिया था। अगर मैं नहीं होता, आज हमारे महाराज तुम्हारे डबल जाल में फंस गए होते। सच में नहीं सोचा था मेरे छाया संगठन में ऐसा आ गया है। तुम ऐसे भावुक बीज। अगर ईशा नहीं होती।
अगर ईशा नहीं होती, मैं भी तुम्हारे अंधेरे में हो जाता। पूरी बैलिस्टा डिजाइन योजनाएं दे दो, मैं तुम दोनों पति पत्नी की पूरी लाश रखूंगा। बिल्कुल नहीं। जीना या मरना नहीं जानते, मुझे ले लो। यह रुमाल है। तुम, यह नीच औरत। महाराज, बधाई हो। जासूस के भीतर, जासूस के भीतर, जासूस के जाल में फंस गए हैं। यह रुमाल है। तुम, यह नीच औरत। बूढ़ा चोर, तुमने मेरा शरीर हड़प लिया, मुझे आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर किया। मेरे पिताजी को और पूरी सफेद बगुला अकादमी से मुझे धमकाया। तुम सच में सोचते हैं इससे मैं तुम्हारे लिए दिल से समर्पित हो जाऊंगी? महाराज, मैं आपके अधीन 20 साल से हैं। आपके मन की बातों को अच्छी तरह जानती हैं। आप स्वभाव से संदेही हैं, वह चाय आसानी से कैसे पी लेंगे। मैंने ईशा को जानबूझकर गलती करने दी, मुझे धोखा देने का नाटक किया। बस आपको अपने नियंत्रण में सब कुछ समझने का इंतजार था जब आप खुशी में अपनी सुरक्षा ढीली करेंगे। उस रुमाल पर लगी थी सच्ची जहर। सभी अपने हथियार छोड़ दें, नहीं तो मैं उसे तुरंत मार दूंगी। पकड़ लो। तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, मेरे भविष्य को तबाह कर दिया। मुझे मनोरंजन की वस्तु समझा। तुम किस आधार पर सोचते हैं एक महिला का शरीर हड़प लिया, वह तुम पर ही निर्भर रहेगी, हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी। अपनी नफरत का अंत स्वयं करो। तुम हिम्मत करते हैं। मैं एक चाल में सावधान नहीं रहा, अंततः फंस गया आप 2 महिलाओं के चक्कर में। अनाया, तुम। बुरा राज चाचा ऐसे ही सो कैसे गया? सो गया बिल्कुल सही समय पर। माताजी ही विषनाशक हैं। इस बार पिताजी और माताजी खुशी से एक साथ रह सकते हैं। आरुषि, अब हमारा हिसाब बराबर है। इस दुनिया के मर्द सचमुच घिनौने हैं। मैं, ईशा, आगे से खुद पर भरोसा करूंगी। क्या यह वही दिन नहीं है जब माँ पापा की लड़ाई हुई थी? क्या अनाया 6 साल बाद वापस आ गई? पिताजी, सफल हो गया। पिताजी और माताजी फिर मिले। लड़ाई नहीं, प्यार भरी मुलाकात थी। इस घर को सचमुच मेरी निगरानी के बिना काम नहीं चलता। अच्छा हुआ कि मैं, अनाया, एक बार समय में वापस जाकर सब कुछ संभाल लिया। हत्यारा माताजी और युवराज पिताजी को जबरदस्ती बना दिया। प्यार करने वाला एक परिवार। हाँ, यह सब हमारी अनाया की वजह से हुआ है। चलो, बिल्कुल सही। अनाया ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी हीरो है।